चीफ जस्टिस पाकिस्तान आकर हमें एंडोर्समेंट करता था कि काम देखना तो जाकर मुस्तफ़ा कमाल का काम देखो। 300 अरब रुपए हमने अपने हाथों से खर्च किए और अल्लाह का शुक्र आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर कोई 1 रुपये भी चोरी करने हराम कमाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। माफिया के लिए मैं हूँ काफ़ी ना, माफिया को ठीक करना आता है मुझे अच्छी तरह से। पीपल्स पार्टी और एमक्यू मिलकर खा रही है ना। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत उसकी कोलिशन पार्टनर जो है एमक्यू में, मुस्तफ़ा कमाल को अदाकारी नहीं आती। बारिश में खड़े होकर जो है मैं अगर जीन्स पहनकर पाँचे ऊपर करके तस्वीर खिंचवा लेता तो उससे क्या पानी चला जाता उससे। कराची वाले घूमने के बड़े शौकीन हैं, खाने के बड़े शौकीन हैं। जितने भी मेयर है इसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देते। समंदर आपके पास पूरा भरा खाने में तो बड़े शौकीन है, मेयर भी जितने हैं सारे। तो पहले वाला तो बहुत शौकीन था खाने में, खा के उसने बेड़ा गर्क कर दिया। काम करेंगे जैसा पहले करके दिखाया वैसा करेंगे। हमें जो है वो कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी फिंगर टिप्स पे है सारा कुछ। आपके पास अगर किरदार है, एक दफ़ा लोगों ने आपको अपना चौकीदार बना दिया है, अपना जो है वो अपना वारिस बना दिया है, फिर काहे के इख्तियार आप दे। जो इख्तियार नहीं दे रहा छीनो भाई उससे इख्तियार। बड़ी खतरनाक और बड़ी खुली बात करते, कभी डर नहीं लगता आपको? डरता अल्लाह से हूँ मैं, इसके अलावा नहीं डरता मैं किसी। इख्तियारात के जो रोने रोते थे पुराने मेयर, अगर मेरे साथ भी यही मसला हुआ तो एक दिन भी मैं मेयर नहीं रहूँगा और इस्तीफ़ा दे के अपने घर बैठ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान हाउस में मौजूद हूँ और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। हमने आज रुख किया है ऐसे शख्स के पास जो कराची का साबिक मेयर भी रह चुके हैं और इनके दौर में इनकी बड़ी तारीफ़ें भी हुई, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी इनकी बड़ी पजीराई हुई, क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं आज तक लोग उसको याद करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये मैं पूछना चाहता हूँ, हम आज तक नदी नालों से बाहर नहीं निकले, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अभी भी हम नदी नालों में लगे हुए हैं। हमारे हुक्मरान जो है वो करप्ट हैं और बदकिरदार हैं, हराम खाते हैं, रिश्वत कमाते हैं। तो जमहूरियत के नाम पर लोगों को नोचते हैं, तो इसलिए हम पीछे से पीछे जाते चले जा रहे हैं। लोग बाकिरदार लोगों को जब मुंतखब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन हालात से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कराची में वैसे तकरीबन लोग जो पार्टी के खड़े हुए हैं बतौर मेयर के तौर पे, उन्होंने अपनी अपनी प्लानिंग यकीनन कर रखी होगी। आपकी क्या प्लानिंग है? काम करेंगे जैसा पहले करके दिखाया वैसा करेंगे। हमें जो है वो कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी फिंगर टिप्स पे है सारा कुछ। और हमें पता है कि पानी का क्या मसला है, हमें पता है सीवरेज का क्या मसला है, हमें पता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या मसला है। और ये सारे मसाइल पहले हल होते थे, हमारे ज़माने में हल होते थे। और हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान आकर हमें एंडोर्समेंट करता था कि काम देखना तो जाकर मुस्तफ़ा कमाल का काम देखो। सड़कें बनती थी यहाँ पे, डेफिनेटली जो है वो पानी पीने का पानी नहीं आया है। K4 हमने जो मंसूबा बनाया हुआ था उसको अभी तक जो है वो उस पर काम नहीं हो रहा कुछ भी। सारी गवर्नमेंट आती आई चली गई, उसके पीछे लगना है। फिर यहाँ पे इंटरनल निज़ाम बनाना है पानी का, सीवरेज का निज़ाम, इसलिए कि K4 आ जाएगा तो इंटरनल तो सिस्टम है ही नहीं, उस इंटरनल सिस्टम को सही करना है। फिर ये जो लीकेजेस हैं, हाइड्रेंट्स बना दिए हैं, हाइड्रेंट हमारे पानी चोरी करके हम ही बेच रहे होते हैं। इन हाइड्रेंट्स को ख़त्म करके लाइनों में पानी देना है डेफिनेटली। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाना है, सीवरेज का निज़ाम ठीक करना है। मेंटेनेंस के बहुत पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी जो निज़ाम है उसमें मेंटेनेंस के बहुत पैसे हैं। लेकिन जो है अगर आप हराम खाएंगे और रिश्वतें लेंगे और जो है वो स्वीपर्स को उनकी तनख्वाहें आदि लेकर जो उनको छुट्टी पे भेज देंगे तो यही हशर होगा जो है आज हमारे यहाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने पहले भी अपने किरदार से ये बताया कि 300 अरब रुपए हमने अपने हाथों से खर्च किए और अल्लाह का शुक्र है आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर कोई 1 रुपये भी चोरी करने हराम कमाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये वो क्वालिटीज़ थी, ये वो किरदार था जिसकी वजह से कराची पहले बना, दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा भाई, जब आपका दौर था उस वक्त इदारे आपके साथ थे, अफसरान सारे आपके साथ थे। आज जैसे कि अगर मुस्तकबिल में मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेयर बन जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि सारे जितने भी इदारे हैं वो आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि माफिया जगह जगह हर इदारों में बैठे हुए हैं? नहीं, माफिया के लिए मैं हूँ काफ़ी ना, माफिया को ठीक करना आता है मुझे अच्छी तरह से। माफिया के साथ अगर आप खुद ना मिल जाएं तो माफिया जो है वो कामयाब, खुद मिल जाएंगे तो कामयाब हो जाएगी। माफिया की ऐसी की तैसी यार, हमने पहले भी बड़े माफियाज को ठीक किया, तो एक दफ़ा मैंडेट आएगा तो सारा फिर सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा सारा। फिर सबसे बड़ा माफिया मैं क्या बोलूँ, दिन में भी रात में भी लाइट नहीं होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक का बड़ा एक अहम मसला है और दीगर सियासी पार्टियाँ बड़ी बात करती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक का मसला है, ये क्या आपको लगता है कि आप इसको हल कर सकते हैं? जी, इलेक्ट्रिक के ऊपर हमने जो है वो बात की है कि भाई इलेक्ट्रिक को जिस तरह से आप जब तक इसको मोनोपोली इसकी ख़त्म नहीं करोगे कराची में मसला हल नहीं होगा। मोनोपोली ख़त्म करने से मुराद ये कि दुनिया भर में जो है वो जो ये इलेक्ट्रिसिटी इसकी सप्लाई के कई इदारे होते हैं, एक से ज़ायद इदारे होते हैं। और वहाँ से जिस तरह आप फ़ोन इस्तेमाल के पहले जब पाकिस्तान में एक PDCL था
तो आपको पता है कि जो है वो गवर्नर से फ़ोन कराना पड़ता था आपको एक टेलीफोन लाइन लेने के लिए, इनकमिंग कॉल के भी पैसे होते थे। जब आपने इसको लिबरलाइज़ किया, आपकी मल्टीपल कंपनीज आ गई, उनमें कंपटीशन हो गया तो क्वालिटीज़ अच्छी हो गई, आपके जो है रेट नीचे चले गए। इसी तरह से बिजली के लिए भी, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए भी आपको मल्टीपल आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, फिर ये करेगा कौन? फेडरल हुकूमत करेगी। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो लोग आपके नुमाइंदे बने हुए कराची से, वो हराम लेकर इसी केस से रिश्वतें लेकर बैठ जाते हैं। तो मेरे पास अगर ये मैंडेट होगा, मैं अगर नहीं मानेंगे हमारी बात तो हम लोगों को लेकर जो है वकील रोड पर बैठेंगे, मुंतखब नुमाइंदों को लेकर रोड पर बैठेंगे, असेंबलियों के अंदर से बाहर नहीं आएंगे, मानेंगे, हमारी माननी पड़ेगी हमारी बात। इसलिए हमने तो उनसे पैसे नहीं लेने, हमें तो डरा नहीं सकते, ना हमें खरीद सकते हैं। तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो साबिक मेयर रह चुके हैं उनके दौर में जो है वो यही सुनने को नज़र आ रहा था आवाम का। अब तो आवाम का जो दिलचस्पी है वो भी कम हो गई है, क्योंकि मेयर ये कहता रहा है कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अगर इख्तियारात नहीं है और मेयर को नए मेयर को अगर लेके आते हैं, वो भी अगर यही बात करे तो फिर क्या फ़ायदा है? तो इख्तियारात नहीं थे तो वो 4 साल उसने गुजारे क्यों? मुस्तफा कमाल अगर जिस दिन उसको ये बोलना पड़ गया कि इख्तियारात नहीं, तो चला जाएगा, बेघर जाए। इख्तियारात नहीं तो हराम खाने के इख्तियारात थे उसके पास, कोकेन पीने के इख्तियारात थे उसके पास। ये बेगैरत लोग हैं, ये जो है वो ऐसी बातें करते हैं जो है वो इनको हराम खाने थे तो उनके पास इख्तियारात थे। ये झूठ बोलते हैं सारे। कोई एक दफ़ा लोग मैंडेट दे देंगे, इख्तियार जो होगा उसको इस्तेमाल करेंगे, जो नहीं होगा उसको छीनेंगे। दोनों काम आते हैं हमें, दोनों काम आते हैं। इख्तियार जो है वो लोगों के मैंडेट से इख्तियार आता है। आपके पास अगर किरदार है, एक दफ़ा लोगों ने आपको अपना चौकीदार बना दिया है, अपना जो है वो अपना वारिस बना दिया है, फिर काहे के इख्तियार दे? जो इख्तियार नहीं दे रहा छीनो भाई उससे इख्तियार। सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची शहर में एक तो SBCA का इदारा है जो कि सिंध हुकूमत के मातहत है। अब ये जो SBCA का इदारा है ये 20 गज के ऊपर 7-7 मंजिला बना रहा है, जिसकी वजह से सेवरेज की लाइन आपकी ख़राब हो रही है। तो इसको आप किस तरीके से लेकर चल? देखो, ये तो सारे एक एक डिपार्टमेंट करोगे तो सुबह हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं। अभी ये काम हो रहा है, फ़र्ज़ कर आपने बताया, बिल्कुल हो रहा है। तो ये पीपल्स पार्टी और MQ मिलकर खा रही है ना। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, उसकी कोलिशन पार्टनर जो है MQ में, तो दोनों मिलकर जो है वो हराम कमा रहे हैं, दोनों मज़े कर रहे हैं, दोनों पार्टनर हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई इन लोगों से जान छुड़ाए बगैर ये पीपल्स पार्टी इस वक्त जो काम कर रही है, उसने अपने पुराने बुज़ुर्गों की याद ताज़ा कर दी है। इनके बड़ों ने इस मुल्क को 2 लाख कराना मंजूर किया, लेकिन लोगों के हुकूक नहीं दिए, बंगालियों के हुकूक नहीं दिए। ये वाली पीपल्स पार्टी भी वही काम कर रही है, उनकी नस्ल कि सिंध में हुकूक नहीं दे रहे। सिंध में रहने वाले पख्तूनों के हुकूक, सिंध में रहने वाले मौजरों के हुकूक, बलोचों के हुकूक, सिंधियों के हुकूक ये नहीं दे रहे, पंजाबियों के हुकूक नहीं दे रहे। और ये उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर ये महरूमियाँ पैदा कर रहे हैं और नौजवानों को इस मुल्क के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। सर बारिशों में सारी जमात के लोग जो है वो रोडों पर खड़े हुए थे, पानी निकाल रहे थे, तस्वीरें खिंचा के गायब हो जाते थे। आप ये इस तरह के काम नहीं करते, इसकी क्या वजह है? मुस्तफ़ा कमाल को अदाकारी नहीं आती। हम सीधे साधे लोग हैं। बारिश में खड़े होकर जो है, मैं अगर जीन्स पहनकर पाँचे ऊपर करके तस्वीर खिंचवा लेता तो उससे क्या पानी चला जाता उससे? भाई वो तो पानी, ना मेरे पास एक स्वीपर है, ना मेरे पास एक जो है वो कोई काउंसलर है, ना मेरे पास कोई MP है, ना मेरे पास कोई एक अफसर है। तो ये तो मेरी फ़ोटो ऑप्स तो हो जाती। हाँ, मेरे कुछ लोग बेचारे, उन्होंने लोगों को उनकी गाड़ियाँ बंद हो गई तो उनको धक्के लगा कर उनकी गाड़ियाँ निकाल दी, चीज़ें की हमने। लेकिन मैं क्या कर लेता वहाँ पर जाके, सिर्फ हाँ अगले दिन तस्वीर आ जाती, मुस्तफ़ा कमाल बारिश के पानी में अपने साथी के साथ निकल गए। अबे किया क्या? कुछ भी नहीं कर सकते ना भाई। मुस्तफ़ा कमाल को या किसी भी सियासी लीडर को निकलने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास हुक्मरानी है वो अपने स्टाफ को बाहर निकाले। मुस्तफ़ा कमाल या किसी भी सियासतदान को निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर जब मैं निकलता था तो भाई उस वक्त मेरा स्टाफ होता था ना पूरे शहर भर में, एमरजेंसी में निकलते थे उनकी, इसलिए निकलते थे कि स्टाफ को ये लगे कि यार मेरा मेयर भी जो है वो मेरे साथ खड़ा है, ऐसे नहीं कि अपने बच्चों के साथ हॉक्सबे पे पिकनिक मना रहा है और हम यहाँ पर जो है नालियों की सफाई कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें निकलना पड़ता था। मैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं निकलता था। अभी तो सारी ड्रामेबाजी चल रही टोटल इस कराची। मेरा ये कहना है कि मैं लोगों से, जितने भी लोगों से मिला हूँ, लोग कहते हैं भाई कराची अब धोखा नहीं खाएगा इंशाल्लाह ताला। सर एक सवाल और मैं करूँगा, कराची वाले घूमने के बड़े शौकीन हैं, खाने के बड़े शौकीन हैं, जितने भी मेयर है इसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देते। समंदर आपके पास पूरा भरा खाने में तो बड़े शौकीन है, मेयर भी जितने हैं सारे। तो पहले वाला तो बहुत शौकीन था खाने में, खा के उसने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ। सर वो पैसे खाने वाली बात नहीं कर रहे, हम खाने पीने वाली बात कर रहे हैं। तो सयाहत के ऊपर क्या काम करेंगे आप? देखिए, जब आपके पास पीने का पानी ना हो, जब आपके बच्चे गटर में जो है घूम रहे हो, जब आपके घर के बाहर कचरा हो, तो आप सयाहत की क्या बात करेंगे? आपको सुबह गैस नहीं मिलती, रात को लाइट नहीं मिलती, घर से बाहर कदम रखते हैं तो कचरे पे पैर रखते हैं, और जो है जब काम से वापस आते हैं तो बीवी कहती है कि घर में पानी नहीं आ रहा। तो जब ये माहौल होगा तो कौन सयाहत पे, किसका दिल चाहेगा यार पिकनिक पे चलते हैं? घर में साले पानी तुम्हारे पास है नहीं तो पिकनिक पे जाओ।
तो पहले बेसिक नेसेसिटीज़ ठीक होंगी सारी इंशाल्लाह ताला, उसके साथ साथ ही शामिल जब ये शहर में एक दफ़ा पूरा जब शहर उठेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ों में, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की चीज़ों में हमारे ज़माने में सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उठा तो आप देखें कि रेस्टोरेंट्स पे रश लगा पड़ा होता था और जो है वो लोग घूमते फिरते थे, रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लोग जा रहे थे। अभी तो जो है वो कचरा है, पानी नहीं है, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं है। तो ओवरऑल इंसान के अंदर से खुशी, उसको खुश करना, उसको एहसास ये होना कि उसकी कोई फ़िक्र करने वाला है, ये वाला माहौल होगा किसी के काम करने से, किसी की रात को। इसके लिए आपको अपनी रात को कुर्बान करना पड़ती है, आपको अपने सामने की रिश्वत छोड़ना पड़ती है, आपको अपने घर को, अपने दोस्त अहबाब को, अपनी सोशल लाइफ को छोड़ना पड़ता है। हमने काम करके दिखाया। 5 साल मुझे याद ही नहीं कि मेरे घर में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसकी शादी हो रही है, क्या हो रहा है। रातों को निकल कर सारे लोगों को, हज़ारों लोग निकल कर, स्टाफ ये वो सारे सब जाकर काम करते थे। अभी भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी टीम है। मुस्तफ़ा कमाल को अगर जो है मैंडेट मिल जाएगा तो मुस्तफ़ा कमाल की तो ज़िंदगी जो है वो सारा सुख चैन छिन जाएगा। फिर हम जो है वो अपने उस मैंडेट के वज़न को बर्दाश्त करते हुए जाकर रात को जाग रहे होंगे, अपने लोगों को जगा रहे होंगे, सुबह जो है वो खड़े होंगे, रात को खड़े होंगे, ये इतने सारे मसले मसाइल हल कर रहे होंगे। तो अगर मुझे मैंडेट ना मिलकर लोग जो है बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं, उनके पास पानी नहीं लगता, उनको सब चीज़ें, तो मैं कहता यार बड़ा ज़बरदस्त काम किया लोगों ने। मुझे वोट ना दे के तुम गटर मिला पानी पियो और खुश हो रहे हो कि मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो वोट नहीं मिला, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और है नहीं। बड़ी ख़तरनाक और बड़ी खुली बात करते, कभी डर नहीं लगता आपको? डरता अल्लाह से हूँ मैं, इसके अलावा नहीं डरता मैं किसी। अच्छा, एक सवाल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कराची का K4 मंसूबा बड़े आप उसके अंदर इन भी रहे, लेकिन बाद में हमने देखा कि K4 सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब ये नए वज़ीर आज़म आए शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा है कि जी हम इसका इफ्तिताह करेंगे। ग्राउंड पे तो कोई काम नज़र ही नहीं आ रहा हमको। K4 बनाया हुआ, कंसीव किया हुआ मैंने, अल्लाह ने मुझसे काम, जब मैं K3 को कंप्लीट कर रहा था 100 मिलियन गैलन पानी की लाइन को, K3 को 2007 की बात है ये, तो K4 उस वक्त मैंने अगले 50 साल के पानी की प्लानिंग कर ली थी। अगले सिर्फ K4 नहीं है, K5 भी है, K6 भी है, K7 भी है, K8, 1000 फिट हमने जगह एयर मार्क कर लिए। 100, ये जो K4 बन रहा है अभी 100 फीट पे बन रहा है। हम हमेशा जब आप पानी की लाइन डालने जाते हैं, जो किंजर लेक से पानी की लाइन आती है, तो उसमें सबसे पहले कई साल तो लग जाते हैं कि भाई उस लाइन आएगी कहाँ से, जगह नहीं है। आज हमने अगले 50 सालों में जितनी लाइनें आनी है कराची में, उसके लिए 1000 फीट की जगह हमारे पास पूरे 130 किलोमीटर ऑल द वे किंजर लेक से लेकर हब रिजर्वायर 130 किलोमीटर की जगह रिजर्व है। उस 130 किलोमीटर की जगह में K4 जो 100 फीट पे, अभी 909 लाइनों की जगह और जो है वो बाकी। ये हमारी प्लानिंग 2007 में मुस्तफ़ा कमाल ने कर, उस वक्त से लेकर अब तक, चूँकि वो बहुत बड़ा मंसूबा था, वो 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था उस वक्त, फिर 24 अरब रुपए का हुआ, फिर वो 80 अरब रुपए का हुआ, अब तो 100 अरब रुपए से भी ऊपर चला गया। लेकिन कोई उसको चूँकि बना इसलिए नहीं रहा कि जो देखो इस शहर के जो चौकीदार हैं ना, वो चोरों से मिल गए। और इस शहर के चौकीदार कौन है? EMQM चौकीदार है ना इस शहर की, जिसको हम वोटों से चौकीदारी करते हैं। वो जब जो है पीपल्स पार्टी से और PTI से और हुकूमतों से मिलकर वो जो है वो अपनी वजारतें ले लेते हैं और लोगों के हुकूक की सारी बातें छोड़ देते हैं, तो यही हशर होता है जो आज हशर है। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बतौर मेयर के लिए इन्होंने ये कहा है कि अगर अवाम मैंडेट देती है और ये जो इख्तियारात के जो रोने रोते थे पुराने मेयर, अगर मेरे साथ भी यही मसला हुआ तो एक दिन भी मैं मेयर नहीं रहूँगा और इस्तीफ़ा दे के अपने घर बैठ जाऊँगा। तो जनाब ये इनकी प्लानिंग है। और मुस्तकबिल में, चूँकि K4 की अगर मैं बात करूँ, कराची में अगर एक मेयर पानी भी ले आता है तो मेरा ख्याल है कि कराची वाले सबसे ज़्यादा क्रेडिट ही उसी को दे देंगे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की बड़ी एक एक्सपर्टीज़ है K4 के ऊपर और दीगर तमाम जगहों के ऊपर। तो चलते फिरते आपको इसी तरीके से जो अच्छी जो इनकी प्लानिंग है मेयर की, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।